जो सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उसे लेकर सबसे बड़ा सुलगता सवाल यही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, ये हादसा क्यों हुआ। देखिए, कल दोपहर का वक्त था, करीब 1:38 जब अहमदाबाद से इस विमान ने उड़ान भरी थी लंदन गैटविक के लिए। लेकिन उड़ान भरने के साथ ही महज 40 सेकंड के भीतर विमान ऊपर आकाश की तरफ उठने की बजाय नीचे आता चला गया और क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के टुकड़े हो गए। विमान जिस इमारत पर जाकर गिरा वो भी चंद सेकंड में खंडहर में तब्दील हो गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भयंकर तबाही का मंजर, जो इन तस्वीरों में टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस चीत्कार के बीच एक चमत्कार की भी तस्वीर आई। विश्वास कुमार रमेश नाम के एक शख्स, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो इस हादसे में जिंदा बच गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अहमदाबाद पहुंच गए थे। हादसे वाली जगह जाकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया, घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मुलाकात की और फिर एयरपोर्ट पहुंचकर मंत्रियों, अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विजय भाई रूपाणी की पत्नी और बेटी से भी मिले, जो दोनों लंदन से वापस अहमदाबाद पहुंची हैं। आप जानते हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी वो भी इसी विमान में सफर कर रहे थे, जो विमान कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनका भी इसी विमान दुर्घटना में निधन हुआ। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड से। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। घटनास्थल से इस वक्त पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम गणेश ठाकुर कर रहे हैं। वहीं सिविल अस्पताल में लगातार अंकित गुप्ता की मौजूदगी है और पहले आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं अंकित गुप्ता से कि क्या अपडेट अब अंकित सिविल अस्पताल से मिल रहा है। घायलों की स्थिति को लेकर, जो शवों की संख्या है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कुछ मूवमेंट आज भी जो घटनास्थल है वहां पर एम्बुलेंसेस का देखा गया और ये भी जानकारी सामने निकल कर आई कि शायद आज भी कुछ पार्थिव शरीर जो उस मलबे से निकाले गए हैं और वो यहां सिविल अस्पताल में जो पोस्टमार्टम रूम है वहां पर ले जाए गए हैं। क्या है जानकारी अंकित? रोमाना, देखिए, कुछ एम्बुलेंसेज आई हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जो है ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि जो एम्बुलेंसेज आई हैं उसमें जो पार्थिव शरीर आए हैं वो जो ये घटनास्थल है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां से लाए गए हैं। और अब मैंने सरकार के से जुड़े हुए कुछ नेताओं से बातचीत की है, उनका भी कहना है कि नहीं। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उनका ये कहना था कि नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो रोमाना, फिलहाल क्योंकि एक संवेदनशील मामला है, लिहाजा अभी हमको सरकारी जवाब का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर लगातार जो लोगों की मौजूदगी है वो बढ़ती जा रही है, खासतौर पर उन लोगों की जो लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से हमको 2-3 लोग ऐसे मिल चुके हैं जो अपनों की फ़ोटो लेकर के यहाँ पर आए हैं, जो मिल नहीं रहे। और एक से जो जब आप उस समय बुलेटिन कर रहे थे तो हमने जो वो न्यूज़ भी दिखाई थी, जहाँ पर जो पिता थे प्रहलाद भाई, वो मेरे साथ थे, तो मृत्युंजय के साथ में उनका बेटा था। तो वो अपने जो है प्रहलाद भाई अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे और जो उनका बेटा जो मृत्युंजय के साथ था वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था और अपनी बेटी जो 2 साल की थी उनको ढूंढ रहा था। तो अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनके अपने गुमशुदा हैं, जिनको नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। और इसी वजह से वो लोग भी जो है, देखिए, एक तो जो वो लोग जो DNA सैंपल दे रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।